स्वागत है भाई लोग। देखो भाई, ऐसा है, झूठे जो है ना तुमको जो रोज रोज कह रहे थे बुक पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो, किताब से पढ़ लो, क्लास ज्वाइन कर लो। अब उस वो बात कहने का और सुनने का समय है नहीं तुम्हारे पास। एग्जाम तो बहुत नज़दीक है, इसीलिए अब जो बचा है ना समय, उसको तुम सही जगह यूज करो। और एमसीक्यू जो है ना, जो भी टीचर तुमको कंसेप्ट क्लियर कराते हुए अगर पढ़ा रहे हैं तो उसका क्लास देखो। फ्री में तो मिलता है यूट्यूब पे भाई, बहुत सारा टीचर पढ़ाते रहता है। और सभी का तुम वीडियो देखो, या नहीं तो फिर पीडीएफ वगैरह पहले का तुम डाउनलोड करके रखे हो। अभी तो हटा दिया गया है भारत स्किल पर से, अब तो वो मिलेगा नहीं। पहले तुम जरूर डाउनलोड करके रखे हुए होगे, अगर इस सही स्टूडेंट और तैयारी के मूड में होगा तो करके रखा होगा, उसे तुम पढ़ो और आसानी से पास हो जाओ। ठीक है। अब तो कंसेप्ट क्लियर कराने का तो फिर समय है नहीं। फिर भी हम जो तुमको पढ़ा रहे हैं ना, ये चारों ऑप्शन तुमको हम बता रहे हैं, है ना। तुम अगर देखा होगा स्टार्टिंग से क्लास, तो चारों ऑप्शन बताने का मतलब ये हो जाता है, अगर हम 10 क्वेश्चन बताते हैं ना, तो 25 क्वेश्चन तुम्हारा तैयार हो जाता है। चलो कोई दिक्कत है नहीं। आज का जो सवाल है वो लगभग हम पढ़ाए हुए हैं। अगर कोई शुरू से अगर देख रहे होंगे तो उसको समझ में आ गया होगा। बाकी आज जो कह रहा है ना, सवाल में कह रहा है जंग के रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान कितना है। पढ़ाए हुए हैं सब कुछ, आप शुरू से देख लीजिएगा वीडियो। जो टेम्परेचर जो पूछ रहा है, और ये क्रोमाइजिंग प्रक्रिया मतलब ये हो गया जंग से रोकथाम के लिए, जंग से बचाने के लिए वाला प्रोसेस किया जाता है। मतलब ये भी समझे, धातु को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जंग से बचाने के लिए सीमेंटेशन प्रोसेस करते हैं। सीमेंटेशन प्रोसेस 3 प्रकार का आप सब हम बहुत बढ़िया से डिफाइन किए हुए हैं। सेराडाइजिंग, है ना, क्लोराइजिंग या क्रोमाइजिंग, ये 3 प्रक्रिया से अपना लोग करते हैं। तीनों के लिए अलग अलग टेम्परेचर है। अब सेराडाइजिंग के लिए इसमें हम अपना लोग जिंक का पाउडर, सेराडाइजिंग के लिए जिंक का पाउडर का यूज करते हैं, जिसको क्या 370 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके अपना लोग उस प्रोसेस को करते हैं। क्लोराइजिंग का जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता था, एल्युमिनियम का पाउडर का यूज करते हैं, जिसको अपना लोग 850 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 सेंटीग्रेड तक, है ना, अपना लोग टेम्परेचर यूज करके ये वाला प्रोसेस करते थे, है ना। एगो था क्रोमाइजिंग, जिसमें अपना लोग 1300 से 1400, है ना, 1300 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर का यूज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ कह रहा था भाई क्रोमाइजिंग प्रक्रिया में कितना टेम्परेचर का यूज कर रहे हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर नहीं हो जाएगा डी नंबर, है ना, 1300 से 1400 सेंटीग्रेड। ठीक है। सबको हम बता दिए हैं, ये सबको याद रखना है आपको। अब देख लीजिए, इसमें कह रहा है क्या, किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध, हाई रेसिस्टेंस होता है। अब देखिए, रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध होता है किस धातु में, है ना। अब एक बात जान जाइए आप, वो जो धातु है ना, ये होता है निकल। ठीक है। अब एक बात और याद रखिएगा, सीसा जो है ना, सीसा, ये सबसे अधिक जंग प्रतिरोध। शीशा में जल्दी जंग नहीं है लगता है भैया, ये तो आप देखिए ना, घरों में यूज करते हैं, शीशा में जल्दी जंग लगता है नहीं। ये सबसे अधिक प्रतिरोधी होता है जंग का, है कि नहीं। और ये रासायनिक प्रतिक्रिया वही वाला गप है इसमें, है ना। अगला सवाल पे चलिए। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, देख लेते हैं फिगर। ये देखिए बॉल बेरिंग का ये फिगर है। ठीक है। अब इसमें देख लीजिए है क्या, हम यो सब गप हम करल हैं। इससे पहले आप वीडियो अगर हमारा देखे होंगे तो यही देख लीजिए, यही वाला हिस्सा जो है ना, यही बाहर वाला हिस्सा, इसको कहते हैं आउटर रेस। ठीक है। अब इसके अंदर वाला जहाँ पे फिट होता है शाफ्ट, शाफ्ट में जाके फिट होता है, उसको कहते हैं इनर रेस। ठीक है। बॉल केसी तो कोनो गपे नहीं है। अब लास्ट बचा क्या, जो एक्स के रूप में अपना लोग से पूछ रहा है, इसको कहते हैं बॉल सेपरेटिंग गेज, है ना, बॉल सेपरेटिंग गेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए ये होता क्या है, चर्चा तो यूं होना चाहिए, हम इस सब चर्चा करल हैं अपना लोग, इसमें नो डाउट। ठीक है। इसमें अपना लोग, अगर आप मेरा शुरू से वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। ये बॉल सेपरेटिंग गेज जो होता है, ठीक है,
ये क्या होता है, सेपरेटिंग याद रखिए ना सीधे, मतलब कि ये बल्ब है ना, ये बॉल जो है, ये बॉल है ना, ये बॉल यहाँ चारों तरफ है ना बॉल बेयरिंग में, क्या नीडल होगा, बॉल होगा, बॉल ही अभी फिगर में है। तो इसको एक जगह से, जैसे कि यहाँ अगर कोई ना कोई रोक अगर नहीं लगा देगा, है ना, सेपरेटिंग अगर नहीं कर देगा, एक दूसरे में जमा हो जाएगा सब, ये अगर ऊपर की ओर जाएगा तो सब बॉल आकर के एक ही जगह जमा हो जाएगा, जाम हो जाएगी, काम करेगा कभी। जिसको क्या करते हैं अपना लोग यहाँ पे यूज क्या कर देते हैं, सेपरेटिंग का यूज कर देते हैं हम। इसका यूज इसलिए करते हैं कि एक जगह जमा नहीं होगा, एक उचित दूरी पर अपना बॉल आप घूमते रहेगा, एक उचित दूरी पे जहाँ पे फिक्स कर देंगे, एक दूसरे में सटेगा नहीं, एक दूसरे से टच नहीं होगा, एक जगह जमा नहीं होगा, उसके लिए अपना लोग क्या करते हैं, सेपरेटिंग का यूज कर देते हैं। सीधी सी बात है। अगला सवाल पे देख लेते हैं अपना लोग, ये क्या कह रहा है, देखिए लाइट लोडिंग मतलब हल्का भार वाला गॉप है। लाइट लोडिंग और कम गति के लिए एप्लीकेशन के लिए, है ना, कौन सी बियरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। देखिए यहो गॉप हमको लगता है अपना लोग कर रहे हैं, शुरू से अगर वीडियो देखिएगा हमको ऐसा लग रहा है ना। वो आपको कई बार हम बोले हैं ये कास्ट आयरन है ना, लाइट लोडिंग के लिए और कम गति के लिए जो अपना लोग बेरिंग में उसका जो सामग्री उपयोग करते हैं, जो मटेरियल उपयोग करते हैं, कास्ट आयरन वाला करते हैं। ठीक है, इस सब चीज को हम बताए हुए हैं, आप बार बार बताएंगे ना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, एक ही बात को बार बार बताना हमको सही नहीं लग रहा। बाकी आप देख लीजिएगा ना वीडियो शुरू से, आपको भी लगेगा ये पढ़ रहे हैं तो मार देते हैं टिक निकलते हैं आगे। अब देख लीजिए, कह रहा है थ्रस्ट बॉल बेरिंग का नुकसान क्या है। थ्रस्ट बॉल बेरिंग, सॉफ्ट बॉल बेरिंग, अब बेरिंग के बारे में सब कुछ हम पढ़ाए हुए हैं, आप शुरू से देखिएगा भाई, हमको बार बार बोलना पड़ रहा है इसीलिए कि अगर आप अभी स्टार्ट किए हैं ये वाला पार्ट को देखने के लिए, इसीलिए हम बोल रहे हैं। अब देख लीजिए एक बार, ये थ्रस्ट बॉल बेरिंग जो है ना, ये बॉल बेरिंग जो है ये वर्टिकल थ्रस्ट लोड लेता है। याद रखिएगा ये बात, थ्रस्ट बॉल बेरिंग जो है आपका ये हमेशा क्या लेता है, वर्टिकल थ्रस्ट लोड लेता है, लेकिन यह किसी भी प्रकार का जो है आपका रेडियल लोड नहीं लेगा। हम लोडिंग क्या होता है, थ्रस्ट लोड क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, रेडियल, सब बाय फिगर हम बताए हुए हैं, आप शुरू से देख लीजिएगा। यही बात आपको याद रखना है, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग जो है ये हमेशा वर्टिकल लोड लेगा, लेकिन किसी भी प्रकार का आपका रेडियल लोड नहीं लेता है। ठीक है, ये हो गया, आपको नुकसान पूछ रहा है तो इसको देख लीजिए एक बार, ऑप्शन पढ़ लिए, कोई भी रेडियल लोड नहीं लेता है ये। ठीक है, आपका ये जो है थ्रस्ट बॉल बेयरिंग किसी भी प्रकार का रेडियल लोड नहीं लेता, यही इसका नुकसान है। राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है भाई लोग, अगला सवाल पे चलिए। अब यहाँ आपका कह रहा है बॉल बेयरिंग में क्यों गहरे ग्रूव वाले बॉल रेसेस प्रदान किए जाते हैं, है ना। अब ग्रूव क्या होता है यो बात हम बताए हुए हैं, जैसे कि ये ये जो है ना, ये मान लेते हैं बियरिंग है, यहीं पे आपका बॉल लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ बॉल है, तो यहीं पे जो कटिंग करते हैं ना, यहाँ पे ये ग्रूव्स बनाते हैं, तब ना इसको बॉल को सेट करते हैं। गहरा ग्रूव मतलब कि थोड़ा सा बढ़ा करके, है ना, ग्रूव्स काट देते हैं, किसी में हल्का ग्रूव काटते हैं, तो ये कह रहा है कि गहरा ग्रूव काट देते हैं थोड़ा सा बढ़ा करके, ताकि ये बॉल आसानी से उसमें सेट हो। क्यों काटते हैं इसके बारे में अपना लोग से पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, हम सब पढ़ाए इसलिए थोड़ा सा अधिक जल्दी जल्दी हम भाग रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको लंबा नहीं हो वीडियो। इसका राइट आंसर जो है अक्षीय थ्रस्ट को सहने के लिए, है ना, अक्षीय थ्रस्ट, अक्षीय जो एक्सियल लोड जो होता है, एक्सियल थ्रस्ट जो होता है, उसको सहन करने के लिए अपना लोग बॉल बेयरिंग में गहरे ग्रूव्स काट देते हैं, है ना, यही बात है इसका राइट आंसर। अब देख लीजिए कह रहा है क्या, किस बियरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के पैरेलल होता है, समांतर होता है। ठीक है, किस बियरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के पैरेलल होता है, कौन सा बियरिंग में, वो हो जाएगा थ्रस्ट बियरिंग, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रस्ट बियरिंग। अब एक बात और याद रखिएगा,
बियरिंग जो है ना दो प्रकार का होता है, प्लेन और एंटी फ्रैक्शन। एंटी फ्रैक्शन बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, इसी प्रकार का जो है बियरिंग आपका होता है। अब बियरिंग को हम बहुत अच्छा तरीका से पढ़ाए हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में जा करके भी देख लीजिएगा अगर, तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। आपका जो है थ्रस्ट बियरिंग जो होता है, ये लोडिंग बियरिंग अक्ष और पैरेलल होता है, ये बात समझ जाइए, लोडिंग उसका जो है पैरेलल होता है। अब कह रहा है 188 नंबर में भैया कि देखिए, हमको ऐसा लगता है कि ये सब चीज जो है ना पढ़ लिए हैं आप लोग। हमको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि हम चारों ऑप्शन जो पढ़ाते रहते हैं आपको, आपको भी लगेगा अगर आप शुरू से देख लेते हैं वीडियो तो। हार्ड जनरल के लिए कौन सी बियरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त है, हार्ड जनरल के लिए, है ना। अब एक बात देख लीजिए कि हल्के भार के लिए, है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना। हार्ड जनरल के लिए मतलब हल्के भार के लिए एल्युमिनियम मिश्र धातु का उपयोग करते हैं बेयरिंग मटेरियल के लिए, भैया बी नंबर हो जाएगा। एक होता है सिंटर मिश्र धातु, है ना, यही देख लीजिए है, ये है जो है सिंटर्ड एलॉय जो है जो है ना आपका, ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेयरिंग है ना। इसको आप याद रखिएगा, ये जो है सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेयरिंग है। और सवाल आपसे जो कर रहा था, ये सब कुछ हम बताए हुए हैं, आप शुरू से देखिएगा भैया, है ना, लंबा हो जाएगा इसीलिए। तो ये जो है आपका हार्ड जनरल मतलब हल्के के लिए अपना लोग एल्युमिनियम मिश्र धातु वाले बेयरिंग में मटेरियल का यूज करते हैं, एल्युमिनियम मिश्र धातु का, है ना, एल्युमिनियम एलॉय का। अगला सवाल देख लेते हैं, किस मटेरियल में घर्षण और उच्च सामग्री लागत का कम सहकुशल है, कम सहकुशल है। किस सामग्री में घर्षण और उच्च सामग्री लागत का कम सहकुशल है, ठीक है, 189 का है। मतलब ये जान जाइए भैया, ये कम भार पर तथा उच्च ताप के लिए यूज किया जाता है, जो बेयरिंग होता है आपका टेफ्लॉन, है ना, सामग्री है ये, टेफ्लॉन मटेरियल है, ठीक है। ये जो होता है टेफ्लॉन, ये कम भार तथा उच्च ताप के लिए इसका यूज किया जाता है। एगो है नायलॉन, है ना, सब बात आपको हम बताए हुए हैं, आप फिर से थोड़ा सा हम बता देते हैं, आ गया है तो। हल्के भार के लिए, है ना, इसका यूज करते हैं, ये भी सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेयरिंग होता है नायलॉन, ठीक है। एक और क्या है, लिमिनेटेड फेनोलिक्स, है ना, लिमिनेटेड फेनोलिक्स जो होता है, इसमें उच्च चालकता उष्मा चालकता कम होता है। इसमें क्या होता है भैया, उष्मा चालकता कम होता है। इसको ठंडा करने के लिए अलग से इसका जुगाड़ कर देते हैं, अलग से इसका व्यवस्था कर देते हैं। इस सब बात हम पढ़े ले हैं, इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी मारते हैं, ठीक है। और एक बात जान जाइए, ये झटका सहने वाला भी इसके अंदर में जो है ना गुण होता है। ये कार्टन, फैब्रिक, एस्बेस्टस, है ना, इसका बना हुआ होता है आपका, ठीक है। ये कुछ बात था, हम पहले भी बताए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात है तो उसको हम बार बार बता देते हैं, ठीक है। ये सब बात आपको याद रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं, उच्च अक्षीय थ्रस्ट लोड, है ना, हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड लेने के लिए किस प्रकार की बियरिंग का उपयोग किया जाता है भैया। यो हो गप तक कर लेन है हो, ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं किए हैं, अगर शुरू से आप वीडियो देखे होंगे तो, ठीक है भाई लोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, ईट तो नहीं है ये नंबर का, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, टेपर्ड रोलर बियरिंग, है ना। टेपर्ड रोलर बियरिंग जो होता है आपका, ये उच्च अक्षीय थ्रस्ट लोड को, है ना, लेने के लिए, हाँ, मतलब लेने के लिए किस प्रकार की बियरिंग का उपयोग करते हैं, उच्च अक्षीय थ्रस्ट लोड लेने के लिए अपना लोग जिस बियरिंग का उपयोग करते हैं उसका नाम होता है टेपर्ड रोलर बियरिंग, ठीक है भाई लोग। मेरे ख्याल से समझ में आता होगा, शुरू से देखते होंगे तो,
सारा बियरिंग का भी फिगर वगैरह हम बताए हुए हैं, ठीक है। और एक बात, प्ले लिस्ट में भी जाइएगा ना, बहुत थ्योरी अगर आप देख लेते हैं तो फिर इतना भी सवाल मन में रहेगा नहीं, है ना। बाकी इच्छा आपका है, पढ़िए, समय बड़ी कम बचा है, तैयारी एकदम जम के करिए, 100 में से 100 नंबर लाना है। जुगाड़ अपने पास मोबाइल है, इसीलिए थोड़ा सा कम मजा आता होगा आपको। हम बहुत जल्दी पर्दा पे आने जा रहे हैं, इंतजार करिए थोड़ा सा और। ठीक है भाई लोग, धन्यवाद।